कि आज जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के 545 उसमें शोभा यात्रा पधार करके श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में पधार गई है और उसके बाद पंचोपचार पूजन के पश्चात अब हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे। हम पूज्य महाराज
सदन सुकृतस्य सुकृतस्या सदन्न सदन सुकृतस्या सुकृतस्य लोके लोके सुकृतस्य सुकृतस्य लोके सुकृतस्येति सुकृतस्या लोके तास्ता लोके लोके ताः ता विष्णो विष्णो तास्ता विष्णो विष्णो पाहि पाहि विष्णो विष्णो पाहि विष्णो इति विष्णो पाहि 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 यज्ञं यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि यज्ञपतिमिति यज्ञापतिं पाहि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीमद्वल्लभनन्दनम् आज्ञानतीराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदयेशे लीलाक्षीराखिशायिनम् जयतः आप पीछे आ जाइए, आप पीछे आ जाइए। आपकी इन्हीं सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री वल्लभ प्रभु प्रागट्य महोत्सव के अवसर पर हम सब आपका हैं आप मृदुभाषी एवं पुष्टि मार्गी सेवा करने के लिए अपने पूरे परिवार को और सभी को प्रेरित अभी भी कर रही हैं। जोरदार आप ताली बजाते रहिए। आपने कई वर्षों तक लगभग 44 से अधिक वर्षों तक श्री मुकुंद राय जी, श्री गोपाल लाल जी के फूल घर में माला जी की सेवा की। पहले आप सूर्या स्थित घर पर निवास करती थी और उस समय तो बहुत हुआ करती थी, आजकल नहीं है तो ये स्लिप हो गई थी। बड़े ही आनंद का दिन है, बड़े ही उल्लास का दिन है। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री के चरणों में एवं बाबा साहेब के चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। मेरे सामने काशी नरेश जी, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी के परिवार से राजकुमारियाँ, तीनों राजकुमारियाँ बैठी हुई हैं। तीनों को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी पौत्री हैं, उनको भी और इनको भी दंडवत नमस्कार करता हूँ। हमारे ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, जो कि पूर्व कुलपति हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के, उनको भी मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। नाम से ज़्यादा जानने लगे हैं तो गुप्त वृंदावन वैष्णव लोग उसे कहते हैं। आश्चर्य कूप है वहाँ, जिसको सभी लोग जानते हैं। मैं अपने माननीय कुलपति जी को बता रहा हूँ कि वहाँ एक आश्चर्य कूप है। आश्चर्यत्व क्या है वो वहाँ चलने पर विदित होगा। तो महाराजश्री के द्वारा ऐसा वैदुष्यपूर्ण उसमें विवेचन किया गया है। मैं महाराजश्री के साथ बैठ के कई घंटे, काफ़ी समय तक, एक बार नहीं अनेक बार उस पर विचार करता रहा और मुझे उसमें इतनी विशेषताएं समझ में आईं और महाराज जी ने उसका जो एक एक शब्द का पूर्ण वैज्ञानिक एवं व्याकरण की विधि से, न्याय के अनुसार, वेदांत के अनुसार, साहित्य के अनुसार और पुष्टि मार्ग के अनुसार जो उसका विवेचन किया है वो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं अभी केवल उसको सामान्य रूप से बता रहा हूँ, किंतु जब आप उसको पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि वो संस्कृत में लिखा गया है और आचार्य चरण के द्वारा जो प्रतिपादित तत्व हैं उनको आपने और भी बृंहित किया है, उसको और भी विस्तार से बताया है। और उनकी अच्छी व्याख्या हमारे पाठक जी श्री आचार्य राम लखन जी,
पांडे जी किए हैं। आपसे मेरी लखनऊ जाने पर हमेशा भेंट हुआ करती थी छात्रों के साथ जब मैं प्रतियोगिताओं में जाता था, तो इसलिए वो और भी सर्वजन सुलभ हो गया है वह ग्रंथ, समझ में आएगा। और संस्कृत भाषा वैसे है तो अति सरल, किंतु हमारे बुद्धि को भ्रमित कर दिया गया है कि संस्कृत कठोर भाषा, एकदम गलत है। बताइए, आप जल कहते हैं, हम संस्कृत में यदि उसको जलम कह दिए तो कहाँ से गलत हो गया, कहाँ से उसमें कठिनाई आ गई। पंकज हम कहते हैं, पंकजम कह दिए, जलजम कह दिए, तो ये सरल है कि लोटस सरल है। अब आप लोटस कहेंगे तो आप उसको सरल कहेंगे? बताइए भला। हमने अब वाटर कहेंगे तो वो सरल होगा, मिल्क कहेंगे तो सरल होगा। हम दुग्धम कहते हैं, आप दुग्ध कहते हैं। तो यदि आप ध्यान देके, मतलब ये जो हमारे मन में मैकाले आदि ने जो एक दुर्विचार, दुर्बुद्धि पैदा कर दी है, जिसके कारण हम ये समझने लगे हैं कि वस्तुतः ये संस्कृत भाषा अति कठिन भाषा है, एकदम पूर्णतया गलत है। आप विचार कर सकते हैं कि बताइए, पाठशाला, स्कूल, अब स्कूल को आप ऐसे थोड़ी बोल देंगे, उसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे। उत्तर पुस्तिका, अब बताइए नोटबुक, मतलब जितने शब्द हैं, खासकर जो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदी बोलते हो, चाहे मराठी बोलते हो, चाहे गुजराती बोलते हो, या कोई मलयालम आदि भाषा बोलते हो, उसमें 80% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। लेकिन इसके बाद भी हम संस्कृत को कह रहे हैं कि बिल्कुल ये क्लिष्ट है, दुरूह है, समझ में नहीं आती है। एकदम ये हमारी बुद्धि को खत्म करने का प्रयास किया गया है। उसको आप लोग संस्कृत की जो महाराजश्री की भाषा है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसको आपको और अच्छा लगेगा और आप मूल से जुड़ेंगे। आप संस्कृत को निश्चित पढ़ें। और मेरा विश्वास है कि वो इतनी सरल भाषा में एक शब्द की अनेक व्युत्पत्तियां की गई हैं कि उनका आपको रस मिलेगा, उसका आपको आनंद मिलेगा। और यदि पहले संस्कृत में न समझ में आए तो पहले आप हमारे आदरणीय पांडे जी की जो हिंदी टीका है उसको पढ़िए, लेकिन इसके बाद संस्कृत को भी अवश्य पढ़िए जो उसका मूल है। आज उसके विमोचन के अवसर पर, लोकार्पण के अवसर पर मुझे भी यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। परंपरा। सर्वप्रथम सर्व विद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए इस तपोभूमि के आराध्य देवता महाप्रभु के चरणों में अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। हम सबके अत्यंत श्रद्धेय दोनों ही महाराज श्री के चरणों में अपना अभिवादन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवजनों को यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को संबोधन करने में समय जाएगा, क्योंकि एक एक विद्वान यहाँ जो भी उपस्थित हैं उनके बारे में यदि दो दो शब्द भी कहा जाए तो बहुत समय जाएगा। इसलिए सभी को एक रूपेण वैष्णवत्वेन संबोधित करके सबको प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि इच्छा पुरुष नियंत्रित नहीं होती है, इच्छा में, हमारी इच्छा में हमारा वश नहीं चलता है। तो हमारे जीवन में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, और एक शिश्रावैषा, सुनाने की इच्छा। कभी कभी हमें सुनाने की इच्छा होती है तो हम कभी माइक नहीं छोड़ते हैं, किंतु आज हमें सुनने की इच्छा है। और जब महाश्री जैसे यहाँ उपस्थित हों, परम पूज्य बाबा जी महाराज यहाँ उपस्थित हों, तो हमें बोलने की अपेक्षा सुनने में ज़्यादा लाभ प्रतीत होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
अधिक समय न लेकर के महाराज श्री के आशीर्वचनों को, बाबा श्री के आशीर्वचनों को सुना जाए, ताकि कुछ तत्व का लाभ हो सके। ऐसे कुछ अवसर होते हैं जिसमें हम लोग तत्व का लाभ कर पाते हैं, और ऐसे अवसर भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। यह सताम सद्भिः संगः कथमिव हि पुण्येन भवति। बहुत अनेक जन्मार्जित जब पुण्य होता है तब हमें इस प्रकार के सत्संगति प्राप्त होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि इस प्रकार के अवसरों का वह लाभ ले ले। आज यह अवसर है, इस पुण्य दिवस पर महाराज श्री द्वारा रचित शुद्धाद्वैत चंद्रिका का भगवद अर्पण होने जा रहा है। इस ग्रंथ को प्रायशः पूर्णतः मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अनेक ऐसे दुरूह विषय जो इस सिद्धांत के हैं, जिन्हें महाराज श्री द्वारा अत्यंत सुगम रीति से प्रस्तुत किया गया है। अभी रटाटे जी कह रहे थे कि वो बहुत परिश्रम पूर्वक लिखा गया है, लेकिन उस ग्रंथ को अगर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि वो अनायासेन लिखा गया है, लीलया लिखा गया है। क्योंकि श्रम वहाँ लगता है जहाँ हमें अर्थ समझने में परेशानी हो। महाराज श्री ने उस दर्शन का आमूल चूल अभ्यास किया है, अपनी गुरु परंपरा से अभ्यास किया है, और वह विद्या उन्होंने अपने उत्तराधिकारी में संक्रमित की है। प्रज्वालितो दीप इव प्रदीपात, इस न्याय से वह विद्या का संक्रमण, उस ज्ञान का, उस तत्व ज्ञान का संक्रमण बाबा श्री में भी किया है। जब हम उनके प्रवचनों को सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भी अपने गुरु तुल्य पितृ चरणों से पूरा का पूरा शास्त्र का अधिगम किया है। तो ऐसा पका पकाया ज्ञान जिसके पास हो, उसे उस ज्ञान को प्रतिपादित करने में श्रम नहीं लगता है, वह अनायास पूर्वक वह ग्रंथ लिखा गया है। और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम आम भाषा में बोलते हैं कि गुत्थी सुलझाने वाला, ग्रंथि विभेदन करने वाला वह अनेक प्रसंग हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ न्याय शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण किया गया है, व्याकरण शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए। और जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, मेरी दृष्टि में शास्त्र की भाषा संस्कृत ही होती है। शास्त्रीय विषय को संस्कृत में जिस तरह से प्रतिपादित किया जा सकता है, उसका स्थान अन्य भाषा नहीं ले सकती है। उसका अनुवाद किया जाए अथवा भावानुवाद भी किया जाए तो भी कथ्य को यथा तथ्य प्रस्तुत करना हो तो वह संस्कृत भाषा एकमात्र साधन होती है। इसलिए महाराज श्री ने यतः शास्त्र लिखा है, अतः उसे संस्कृत भाषा में निबद्ध किया है। महाराज श्री के अनेक रचनाएं, अनेक व्याख्यान हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, गुजराती भाषा में होते रहते हैं, किंतु चूँकि यह शास्त्र लिखा गया है, शास्त्र प्रणयन किया गया है, इसलिए महाराज श्री ने संस्कृत भाषा का चयन किया। और संस्कृत भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो शास्त्र की भाषा हो सकती है। तो इस अवसर पर सभी वैष्णवजनों का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ कि उन्हें यह भगवान ने अवसर प्रदान किया कि गुरु के सम्मुख आकर के इस तत्व ज्ञान को अपने समक्ष प्राप्त करें। यह भगवद अर्पण हो रहा है इस ग्रंथ का। हम समित पाणी होकर के आपके सामने आए हैं, तद विज्ञानार्थम आए हैं, तत्व के ज्ञान के लिए आए हैं, तत्व की इच्छा, ज्ञान की इच्छा से आए हैं। और तत्व का ज्ञान का एकमात्र स्थान होता है गुरु का चरण। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी होकर जाना होगा। समित पाणी एक उपलक्षण होता है विनय भाव का। जब हम गुरु के पास विनय भाव होकर, विनय भाव से जाएंगे तो वह गुरु अपनी विद्या को संक्रमित करता है, विद्या का आधान होता है। हम विद्या सीखते नहीं हैं, ज्ञान हम अर्जित नहीं करते हैं। गुरु जिसे योग्य समझता है वहाँ तक वह अपने आप पहुँचा देता है। काव्यानि कवये निवचना, शास्त्र अपने अर्थों को स्वयं प्रकाशित कर देते हैं। वो प्रकाशन करने का सामर्थ्य किसमें नहीं है, शास्त्र स्वयं अपने अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं। यदि वह पात्र गुरु के समक्ष समित पाणी विनय भाव से जाता है, विजिज्ञासा से जाता है, जिज्ञासा से जाता है, प्रश्न नहीं करता है। प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर होता है।
प्रश्न हमारे अभिमान को द्योतित करता है, जिज्ञासा हमारे विनय को द्योतित करता है। इसलिए समस्त शास्त्रों का आरंभ जिज्ञासा से हुआ है, चाहे वो ब्रह्म जिज्ञासा हो या धर्म जिज्ञासा हो, सभी का आरंभ हमारी जिज्ञासा से हुआ है। और हमारे शास्त्रों में जिज्ञासा के लिए सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा प्रश्न हमारे अहंकार को उत्पन्न करता है। हम कभी प्रश्न उस बात का भी कर देते हैं जिसका उत्तर हमें आता हो, और ऐसी स्थिति में यदि उस प्रश्न का उत्तर कोई सामने वाला दे देता है तो हमारा अभिमान पर आघात होता है। हम फिर प्रतिप्रश्न करते हैं, फिर प्रतिप्रश्न करते हैं, और यह परंपरा हमारे मन में द्वेष को उत्पन्न करती है। इसलिए शास्त्रकारों ने, हमारे आचार्यों ने जिज्ञासा पर तद्विजिज्ञासस्व, वह जानने की इच्छा करो, जानने की इच्छा के लिए हमें उपदेश दिया है। और गुरु ही एकमात्र ऐसा स्थान है, ऐसा आश्रय है जहाँ पर हम जाते हैं तो हमारी जिज्ञासा का प्रशमन होता है। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुद्वय का यहाँ सान्निध्य प्राप्त हुआ है। और इस अवसर पर, यह पुण्य अवसर है, प्राकट्य अवसर है, महाप्रभु का प्राकट्य का अवसर है। लीला कार्यार्थ उन्होंने अपना अवतार लिया था, और लीला संवरण होने के बाद उन्होंने अपने आप को भी संवरित कर लिया था। यह एक हमारे भारतीय ज्ञान की परंपरा है, हमारी भारत की ऐसी परंपरा है जहाँ उस समय में आवश्यकता अनुसार उस रूप में भगवान स्वयं अथवा स्वांशेन अवतीर्ण होते हैं, अपने विभूतियों के साथ अवतीर्ण होते हैं। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदवरुजितमेव वा तत्तदेव गुच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। कभी कभी अपने तेज के अंश से उत्पन्न होते हैं, और कभी कभी भगवान कृष्ण की तरह कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्णावतार के रूप में आते हैं। वह लोक की आवश्यकता होती है, लोक के लिए वो आते हैं, लोक कल्याणार्थ के आते हैं, और जिस प्रयोजन से आते हैं उतना प्रयोजन पूर्ण होने के बाद वो उस तनु का संवरण कर लेते हैं। यह प्राकट्य उत्सव है, यह जयंती उत्सव नहीं है, उनका जन्म नहीं हुआ है, केवल आविर्भाव प्रकट हुए हैं। तो जैसे रामायण में कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला, कृपा के कारण करुणावश होकर के वो प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें महाकारुणिक कहा जाता है। हमारे ऋषियों आचार्यों को, अवतार पुरुषों को महाकारुणिक इसलिए कहा जाता है कि वह समग्र लोक के कल्याण के लिए समग्र लोक पर करुणावशीभूत होकर के अवतीर्ण होते हैं। करुणा तो हम सभी प्राणी मात्र का स्वाभाविक स्वभाव है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारे मन में करुणा आती है, लेकिन हमारी करुणा सीमित होती है। हमारे करुणा का क्षेत्र हमारा पुत्र, कलत्र, बंधु बांधव और अड़ोस पड़ोस होता है, लेकिन उन परम कारुणिक ऋषियों का, आचार्यों का क्षेत्र, करुणा का क्षेत्र असीमित होता है। जगदेव दुख पंक निमग्न मुत्तिधीर्षु, समग्र जगत संसार को, वह भी संसार कैसा, उद्देश्यता तो कीट पतंगादि नाम पे, केवल मनुष्यों को नहीं, प्राणियों में कीट पतंग से लेकर उत्तमोत्तम प्राणियों को भी का भी उद्धार हो, इसके लिए वह चिंतित रहते हैं, इसलिए वे परम कारुणिक हैं। ऐसे परम कारुणिक लोग अवतीर्ण होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। उनका प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं, और इस ग्रंथ का आज भगवद अर्पण कार्य भी संपन्न होने वाला है। हमें महाराज श्रीद्वय के आशीर्वादों का भी लाभ होने वाला है। माननीय कुलपति जी का भी उद्बोधन हमें सुनना है, अतः हमें अपनी बातों को यहीं पर अर्पित करते हुए आप, जिसमें संपूर्ण साकार ब्रह्मवाद का निरूपण किया गया है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बड़े ही सरलता में जो है इसमें सब पूरे विषय शुद्धाद्वैत के विषय विद्यमान है। ऐसे ग्रंथ का विमोचन जगतगुरु श्री वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की, मुकुंद राय प्यारे की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। धीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। पूज्यपाद श्री महाराज श्री ने
हम लोगों के ऊपर उपकार की। कोई खड़े, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएंगे अपने आसन पे, जहाँ जहाँ खड़े थे। महापुरुष ते चरणारविंदम अत्यंत हर्ष का विषय है। आज महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का 545वां प्राकट्य दिवस समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके कई प्रकल्प हैं, जिनमें एक प्रकल्प यह ग्रंथ के लोकार्पण का भी है। मैं श्री मुकुंद लाल जी को, श्री गोपाल लाल जी को सादर दंडवत करते हुए, महाराज श्री को, बाबा श्री को सादर प्रणाम करते हुए, विद्वज्जनों को वंदन अभिनंदन समर्पित करते हुए, भक्तजनों को विशेष रूप से राज परिवार से आए हुए महिला सदस्यों को सबको नमन करते हुए, इस ग्रंथ का जो अनुवाद मैंने किया है उसे विषय बनाकर कुछ विशेष इस समय नहीं कह पाऊँगा। तथापि इस संबंध में कुछ बातें अवश्य कहूँगा। हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को करते हुए वस्तुतः अपने जीवन को जी रहे होते हैं। हमारा जन्म होता है, हमारा मरण होता है, जन्म और मरण के बीच हमारा जीवन होता है। हम अपने जीवन को सरस ढंग से जीने की चेष्टा करते हैं। हमारा अस्तित्व मात्र लौकिक नहीं है, हम सिर्फ लोक में बंधे हुए नहीं हैं। कुछ अलौकिकता भी है, कोई परलोक भी है। सब प्रत्यक्ष ही नहीं है, कुछ परोक्ष भी है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म इस विश्वास को लेकर चलता है। समय समय पर इस भाव को जगाने के लिए अलौकिक सत्ता संपन्न दिव्य विभूतियाँ उत्पन्न होती रही हैं। शंकराचार्य से लेकर श्रीमद् वल्लभाचार्य पर्यंत अगर हम दृष्टिपात करें तो वो लोक की आवश्यकता थी, लोक और परलोक के सामंजस्य की आवश्यकता थी, सामंजस्य को साधने की जरूरत थी। कि बात वहीं नहीं रुकी, शंकराचार्य पर ही बात नहीं रुकी, रामानुजाचार्य पर ही बात नहीं रुकी, वल्लभाचार्य पर्यंत बात आई।
और सबसे अर्वाचीन दर्शन सिद्धांत संप्रदाय जैसा कि हम जानते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का ही है। आज का लोग सबसे अधिक अगर किसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है तो इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जिस रूप में वाल्मीकि ने राम को प्रतिपादित किया था, तुलसीदास ने भी राम को प्रतिपादित किया लगभग उसी रूप में, पर बहुत अंतर पड़ गया। तो ये समय की आवश्यकता होती है। दिव्य विभूतियाँ हमारे बीच आकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। शास्त्र की भी यही बात है। वेद पर ही बात नहीं रुकी, स्मृतियाँ भी लिखी गईं, पुराण भी लिखे गए और नाना प्रकार के शास्त्र लिखे गए, आज भी लिखे जा रहे हैं। वो जीवन को एक सौंदर्य प्रदान करने के लिए नवीनता का होना अत्यावश्यक होता है, जिसे देखकर हमारा हृदय आनंद से भर उठे। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, ऐसा कहा है। तो नवत्व जो है, रसत्व जो है, वो अत्यावश्यक होता है जीवन में। मैंने जो इस ग्रंथ का अनुवाद किया तो वो अपने जीवन में एक रसमयता को लाने के लिए, नवता को लाने के लिए, जीवन को सरस बनाने के लिए किया। मुझसे कार्य करवाना बड़ा कठिन काम है। मैं जल्दी लिखता नहीं, पर महाराज श्री जैसे लोग मुझसे लिखवा सकते हैं। उस दौड़ में मैं कभी भी नहीं रहा, पर जहाँ मुझे अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें कुछ दिखती हैं वहाँ मैं प्रवृत्त होता हूँ। तो मैंने इसका अनुवाद किया है, आप इसको पढ़ें। और मैं विशेष क्या कहूँ, आपने प्राचीन ग्रंथों का आलोड़न करके नवनीत के रूप में जो इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, इन्होंने अनुवाद करने के पहले मैंने उसको देखा था और मुझे लगा था कि अगर मैं अनुवाद करूँगा तो मुझे भी कुछ उपलब्ध होगा, और इसीलिए मैंने अनुवाद किया। वो कहाँ तक सफल है ये आप ही बताएंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी, हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, इसके लिए हमको तो शुद्धाद्वैत का जो दर्शन है उसका बोध अपने को चाहिए। वही जो दर्शन का जो बोध है ना, वही मक्खन है, और वही जो मक्खन है हमको पूज्यपाद आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी ने प्रदान किया है। इतनी बड़ी कृपा की है हम सबके ऊपर, वैष्णव के ऊपर कृपा करके वह मक्खन रूपी ज्ञान प्राप्त कराया। अब आगे एक क्रम में हम पूज्यपाद जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सम्माननीय जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य षष्ठ गृहाधिपति गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज एवं अन्य समुपस्थित युवा महाराज जी, समुपस्थित सभ्यजन, वैष्णवजन एवं मातृशक्ति,
मेरा सौभाग्य है कि शुद्धाद्वैत चंद्रिका के लोकार्पण के अवसर पर अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर काशी की जो परंपरा है, विविध शास्त्रों से विभूषित, विद्वानों से सुसज्जित महाराज की मंडली में हम पधारे हैं। मेरा सौभाग्य है, जहाँ कि आप जानते हैं कि इस काशी में सर्वप्रथम जो काशी नरेश है महाराज जी हैं, वो हमारे जिनकी पुराणों में भी चर्चा की गई है, उनकी 3 पुत्रियां जो आदि शक्ति के रूप में यहाँ सब उपस्थित हैं, उनके पौत्री भी यहाँ विद्यमान हैं। सभी लोगों को, सभी सभ्यजनों को नमस्कार करते हुए, जैसा कि शुद्धाद्वैत चंद्रिका के विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रराटे महोदय से लेकर के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और मेरे भाई अग्रज राम लखन पांडे जी से आपने सार तत्व को आप समझ लिए हैं, शेष अवशिष्ट किमपि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री वल्लभाचार्य महाराज का जन्म उस काल में हुआ था जब भारतवर्ष में यवन के आक्रमण से भारतीय संस्कृति खंडित हो रही थी। सभी अपनी संस्कृति और अनादिकाल से आ रही विरासत को बचाने में हम असमर्थ महसूस कर रहे थे। एक दूसरे के प्रति, एक राजा दूसरे राजा के प्रति राग द्वेष भाव से ये भारत के विघटनकारी तत्व उत्पन्न हुए थे। उसमें एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने भक्ति के माध्यम से संपूर्ण भारत को एकत्रीकरण करने में समर्थ किया। और वह व्यक्ति साधारण मानव नहीं था, ईश्वर का, विष्णु का अवतार स्वरूप, जिसने रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में, वेदों में प्रतिपादित है। जिसने ये सिद्ध कर दिया भक्ति के माध्यम से भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा केवल ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक भक्ति भी ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी कुल में षष्ठ गृहाधिपति गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज द्वारा विरचित शुद्धाद्वैत चंद्रिका, यह शुद्धाद्वैत चंद्रिका हमारे समाज में लोगों को जो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी यह शास्त्र ग्रंथ है, जिसके सार तत्व को अनुवाद के रूप में प्रोफेसर राम लखन पांडे जी ने उद्धृत किया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवान्। जैसा कि आप जानते हैं भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे भगवान के अवतार हुए हैं जिन्होंने अपने के चरित्र के बल पर ऐसे ऋषि हुए हैं, अपने चरित्र, व्यवहार और अपने धर्म के कारण संपूर्ण विश्व के मानव को अपने अनुचर के रूप में अपने पृष्ठ भाग से चलने की एक शिक्षा प्रदान की, और जिसको संपूर्ण विश्व ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। ऐसे विष्णु के अवतार स्वरूप आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के संतति स्वरूप हम देखते हैं तो वल्लभाचार्य का स्वरूप महाराज में दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल और जल जो भक्ति से अर्पित करता है उसके प्रति भगवान की कृपा होती है और वह भगवत स्वरूप ही हो जाता है। ठीक उसी तरह से श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा भक्ति मार्ग है, वह भक्ति मार्ग भारतवर्ष को जे जनों को जोड़ने में समर्थ हैं, और विशेष करके शास्त्र की एक जो परंपरा अनादिकाल से आ रही है उस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग का जो आश्रय किया,
शुद्धाद्वैत भक्ति मार्ग वह सभी जनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यद्यपि ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है, तथापि उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो सर्व सामान्य जनता के लिए सुगम है और जिस मार्ग के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यदि महाराज उसी कुल में उत्पन्न गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज आचार्य श्री वल्लभाचार्य का स्वरूप हम देख रहे हैं, जिस महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने एक भारत में क्रांति उत्पन्न की, वैष्णव में एक ऐसा संप्रदाय को जन्म दिया जो कि भक्ति मार्ग के द्वारा हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, लोक में हमारी सभी जनों की उन्नति भी संभव है। ठीक उसी मार्ग से संबद्ध महाराज जी की आशीर्वचन हम सुनना चाहते हैं। इसलिए जैसा कि महाराज जी का अभी पता चला कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से विशेष संबंध है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का जो वेदांत विभाग है, उस वेदांत विभाग में वल्लभाचार्य संप्रदाय के भी ग्रंथ अध्यापन कार्य कराए जाते हैं। हमारा सौभाग्य और जैसा कि सरकार के द्वारा स्वीकृत एक पद है, परंतु महाराज जी से हमारी इच्छा यही है कि आगे चल कर के एक श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के एक पीठ अलग से स्थापित होना चाहिए, जिस पीठ पर यहाँ से एक संबंध बना रहे और उस पीठ के माध्यम से आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य पर शोध कार्य हो और इस श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का जो पीठ है उसका ऐसा तादाद में स्थापित हो जिसके माध्यम से हम अन्योन्याश्रित होते। यद्यपि हम एक दूसरे के एक हैं और महाराज जी के हम अनुयायी हैं, या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महाराज जी के आशीर्वाद का आकांक्षी है कि जो कि उसमें हम कुछ ऐसे संस्थान है जिस अनुदान लेकर के महाराज जी के द्वारा ये स्थापित पीठ हो रहा है, जिसमें आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के ये ग्रंथों पर शोध कार्य करके उस एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को अत्यंत महत्व दिया गया। उसी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का जो दर्शन है उस दर्शन को हम विकसित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य महाराज जी ने मुझे आवाहित किया, यहाँ पर बुलाया, इसलिए इनके चरणों में नमस्कार अर्पित करते हुए यहाँ विद्वत जन जो समुपस्थित है उनके प्रति नमस्कार अर्पित करता हूँ। विशेष करके तो आदि शक्ति के रूप में माताएं उपस्थित सबके वो शक्ति को नमस्कार करते अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। साधनान् गणयन् नानापराधान् परानेके नैव कृपा सुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यद्गौरतां तं रायोत्तरशब्दमुद्धृत निजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्भालमालं कृतस्व स्वामिन्या स्वस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपदिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। जयति जगति वाणी वेद वेदान्तयुक्ता विविधमहिम शुद्धाद्वैतकृत्या विदेलं प्रभुवति खलु आदे माय नीति यस्य जयति विजित माया श्रीमदाचार्यवर्यः। पुरंदर मदोद्भव प्रचितवृष्टि संपीडितः स्वकीय वरगोकुला वनपरायणो लीलया स्मितामत सुवृष्टिभिः परिपोषतानियो गिरिं दधार च सैव हि श्रुतिशिरस्सु संराजते। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेष दोषदहनं मस्तके राजतां मम। सर्वधम उत्सव नायक जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय पितृचरण के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित
संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे हरे राम त्रिपाठी जी, भूतपूर्व कुलपति श्री राजा राम जी शुक्ल, लखनऊ से पधारे राम लखन पांडे जी, चरनाट से पधारे हमारे ब्रह्मानंद जी, हमारे षष्ठपीठ के जोशी जी, हमारे गिरधर प्रकाशन मंडल के हमारे सदस्य रटाटे जी, ब्रजवल्लभ जी, श्री वल्लभ जी, हमारे उपाध्याय जी, दातार जी, शास्त्री जी, हमारे विश्वम्भर जी, उपस्थित हमारे महाराज काशी नरेश की राजकुमारी है, उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णवजन, भगवत कृपा से आज का दिवस 2 वर्षों बाद पुनः प्राप्त हुआ। 2 वर्षों से हम अपने मन को संकुचित करके उत्सव मना रहे थे, ऐसी समस्या हो रही थी, परंतु पुनः आज भगवत कृपा से श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा से पुनः वह अवसर आया, भव्य रूप से यह अवसर मनाने का हमको प्राप्त हुआ। बहुत ही मन में प्रसन्नता हो रही है। श्री वल्लभाचार्य चरण के उत्सव पर ऐसे विशिष्ट विद्वानों का हमें यहाँ पर समागम प्राप्त हुआ। उनके वचन श्रवण हुए, बहुत आनंद की बात है। श्री वल्लभाचार्य चरण का ये स्पष्ट आज्ञा है, विद्वत् सर्वथा श्राव्यम ते सन्मार्ग रक्षकाः। तो उनके उत्सव पर विद्वानों के प्रवचन का श्रवण करना एक बहुत ही आनंद का विषय है। साथ साथ में श्री वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्य विशेष रूप से श्री भागवत के गूढ़ार्थ का प्रकाशन करने के लिए तथा समस्त देवी जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं सर्वोत्तम स्तोत्र में, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन पारायण। श्री वल्लभाचार्य चरण ने एकमात्र ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने पुष्टि भक्ति, जो स्नेहात्मिका भक्ति है, उसको आपने बताकर समस्त जीवों को अंगीकार किया। सनातन परंपरा में कई आचार्य हुए हैं, भक्ति मार्गी आचार्य भी हुए हैं, परंतु श्री वल्लभाचार्य चरण ने जो पुष्टि भक्ति को बताया, वो पुष्टि भक्ति एक विशिष्ट स्थान रखती है और केवल अपने मन से नहीं, संपूर्ण शास्त्रों को प्रमाण देके श्री वल्लभाचार्य चरण ने, जैसे रटाटा जी ने बताया, 4 प्रस्थान स्वीकार किए, सबने 3 ही प्रस्थान स्वीकार किए, सभी आचार्यों ने। वेद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, परंतु वल्लभाचार्य एकमात्र ऐसे आचार्य हुए श्रीमद् भागवत को भी वेद के समान ही प्रमाण रूप में स्वीकार किया। और श्री वल्लभाचार्य चरण का जो वेद के प्रति
एक अटूट श्रद्धा, उस प्रकार की श्रद्धा किसी भी आचार्य की देखने को नहीं प्राप्त होती। सभी आचार्यों ने अपने सिद्धांतों के अनुसार वेद की श्रुति को बैठाया कि हमारे सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार से वेद की श्रुति वहां पर लग रही है, उसको आपने बैठाया। परंतु श्री वल्लभाचार्य चरण ने जैसा वेद कह रहा है वही हमारा सिद्धांत है। वेद से एक अक्षर मात्र भी अगर अलग जाते हैं तो हमारे लिए महान दोष की प्राप्ति है। वेद से अक्षर मात्र भी अन्यथा कल्पने भी महान दोषस्य, इसे आचार्य आज्ञा करते हैं। वेद का अक्षर अक्षर प्रमाण है। प्रमाणम शब्द एव तत्रापि अलौकिक ज्ञापकमेव स्तुत प्रमाण सिद्ध भावम प्रमाणम। संपूर्ण वेद अर्थवादादि रूपापि संपूर्ण वेद आपने स्वीकार किया, उसमें कोई भी विचार का प्रश्न नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदन्ति ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना। श्री कृष्ण वाक्यों के अनुसार ही हमें संपूर्ण शास्त्र का अर्थ करना है। श्रीमद् भगवद गीता है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की मुखारविंद की वाणी है। जो श्रीमद् भगवद गीता कह रही है उसको स्वीकार करो अक्षरशः। उसी प्रकार ब्रह्मसूत्र और उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को भी। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत है, उसके बीज कौन है? गायत्री ही वेद माता, वेद त्रयार्थ प्रतिपादिका। सुबोधि जी में आज्ञा करते हैं गायत्री है वो वेद की माता है। वेद का जो मुख्य जो जिसको कहना चाहिए बीज कौन है, वो गायत्री है। गायत्री बीजम वेदो वृक्षः श्रीमद् भागवतम फलम। गायत्री बीज है और एक बीज होने से जिस प्रकार से वेद का महत्व है उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का भी महत्व है, क्योंकि वो एक बीज इतना ऐसे उसका बीज भी गायत्री है वेद का, और श्रीमद् भागवत का बीज भी गायत्री है। यथा वेदस तथा भागवतम एक बीजत्वात्। तो आपने संपूर्ण श्रीमद् भागवत को स्वीकार किया और श्रीमद् भागवत पे जिस प्रकार से आपने अर्थ किए वैसे अर्थ किसी भी आचार्य ने नहीं किए, कोई सोच भी नहीं सकता। श्रीमद् भागवत के आपने 7 प्रकार से अर्थ किए। शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधेन मुच्यते। संपूर्ण भागवत शास्त्र का क्या अर्थ है? आनंद से हरे लीला यदि शास्त्रार्थ। आपने सबसे पहले बताया कि संपूर्ण भागवत शास्त्र का क्या अर्थ है कि आनंद से हरे लीला। आपने उसी प्रकार से 7 प्रकार से आपने अर्थ किए भागवतार्थ में और सुबोधनी जी में। और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर श्री आचार्य चरण ने पुष्टि भक्ति की स्थापना की। जो पुष्टि भक्ति है वो क्या है भाई? कई आचार्यों ने भक्ति का प्रचार किया है, भक्ति मार्ग की स्थापना की, परंतु जो पुष्टि भक्ति है वो क्या है? वो है स्नेहात्मिका भक्ति। निबंध में आज्ञा करते हैं कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिको स्नेहो भक्ति ही। वो भक्ति क्या है कि भक्ति है महात्म ज्ञान पूर्वस्तु, जिसके पूर्व में महात्म ज्ञान स्थित है, और सुदृढ़ सर्वतोधिको स्नेहो भक्ति ही। भक्ति क्या है कि स्नेह, केवल मात्र स्नेह, शुद्ध पर ब्रह्म से भगवान श्री कृष्ण से स्नेह।
वही है पुष्टि भक्ति। और वो स्नेह कैसा हो कि निश्चल हो, निष्कपट हो, निस्वार्थ भाव से जब हम स्नेह करेंगे प्रभु से, तब हमारी पुष्टि भक्ति सिद्ध होगी। तो वो पुष्टि भक्ति को, स्नेहात्मिका भक्ति, जिसमें केवल भगवत अनुग्रह से ही हमें वो प्राप्त हो सकती है। जीव चाहे कि हम प्रभु को प्राप्त कर लें, वो जीव में सामर्थ्य नहीं है। जीव अपने साधन बल से कितना भी प्रयास कर ले, वो नहीं कर सकता। सभी अन्य मार्गों में साधन कर करके क्या प्राप्त होता है? केवल अक्षर ब्रह्म की प्राप्त कर सकते हैं, बाकी नहीं प्राप्त कर सकते। चूंकि के जो पुष्टि सृष्टि है उसको भगवान ने अपने श्रेयंग से प्रागट्य किया है। मनसा मन से अपने किया है प्रवाही सृष्टि को। वचसा वेद मार्गम ही पुष्टिम कायेन निश्चयः। जो जहां से निकलता है उसको उसी की कामना होती है। ये एक सहज है, जो जहां से निकलेगा उसको उसी को प्राप्त करने की कामना होगी। जितने प्रवाही सृष्टि है वो सब मन से प्रागट्य है, इसलिए वो हर जगह भटकती है। चर्षणी शब्द वाच्यास्ते सर्वे सर्ववत्मसु शरम सर्वत्र मायाति रुचि तेषाम न कुत्रचित। वो जितनी प्रवाही सृष्टि है उनकी रुचि कहीं भी नहीं होती है। क्षणिक में यहाँ, क्षणिक में वहाँ। जो वचन के द्वारा प्रागट्य किया, वचसा वेद मार्गम ही, उनकी वाणी में ही उनकी निष्ठा है। भगवान के वचनों में, शास्त्रों में ही उनकी निष्ठा है। उस शास्त्र से ही प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु जो पुष्टि सृष्टि है, पुष्टिम कायेन निश्चयः, अपने श्रेयंग से प्रागट्य किया है, इसलिए वो पुष्टि जो जीव हैं वो प्रभु के श्रेयंग की ही कामना करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आता है, वेणु गीत में, अक्ष्वन्नताम फलम इदम न परम विदामः। अक्ष्वन्नताम फलम इदम कौन कह रही हैं? साक्षात व्रजभक्तें कह रही हैं। वो व्रजभक्तें कौन है? न स्त्रियो व्रजसुंदर्य पुष्टता श्रुतय किल। वो साक्षात श्रुतियाँ हैं। वो क्या कह रही हैं कि हम बता रही हैं जो इंद्रियवान है उनका यही फल है, मोक्ष फल नहीं है। क्या है फल? कि संपूर्ण इंद्रियों से प्रभु की प्राप्ति, उनका सेवन। भगवतः सह संलापो दर्शनम मिलितस्य च आश्लेष सेवनम चापि स्पर्शश्चापि तथाविधः। संपूर्ण इंद्रियों से भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति, यही एकमात्र इंद्रियवानों का फल है। कोई दूसरा कोई फल नहीं है। नहीं तो इदम इंद्रियमताम फलम मोक्षोपि नान्यथा यथाक्षणो भूल रहे हम। जिस प्रकार से एक अंधा हो और एक आँख वाले हो, उसको अंधेरे रूम में बैठा दो जिसमें अंधकार हो, तो वो आँख वाला भी वैसा ही है और बिना आँख वाला भी वैसा ही है। उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे पास इंद्रिय होते हुए भी अगर हम केवल लौकिक में चले हैं, तुच्छ लौकिक को अगर हम चाह रहे हैं, हमने किया अपने जीवन को बिताया, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। परंतु हमें अपने जीवन को, हमें अपने इंद्रियों को भगवत सन्मुख करना है, तब हमारी इंद्रियों का फल है। वहाँ मोक्ष की भी कामना नहीं है। पुष्टि मार्गी को मोक्ष की कामना नहीं रहती। ममोत्तम श्लोक जनेषु शक्यः संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मभिः त्वं मायात्माद्वदार्गे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्रासुर स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें मोक्ष की कामना नहीं है। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्फलम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हमें ना स्वर्ग चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु आपका वो सन्मुखता आपकी मिले, आपका दर्शन मिले, हम तो वो चाहते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य चरण ने कृपा करके
सभी जीवों पर एक विशेष विलक्षण मार्ग का प्रागट्य किया, और वो विलक्षण मार्ग संपूर्ण वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत से सुसज्जित है। संपूर्ण वेद की श्रुति को प्रमाण माना है आपने। सभी अन्य आचार्यों ने श्रुतियों में निर्बल और दुर्बल सबल श्रुतियों को करके उसको विभाग कर दिया। भाई जो सगुण बता रही हैं श्रुति वो तो निर्बल है, जो निर्गुण बता रही हैं वो सबल है। अंतु आचार्य कहते हैं नहीं, वहाँ निर्बल सबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो जितनी भी श्रुति हैं वो ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रही हैं। किस प्रकार से कि जो आदेशो नेति नेति अस्थूल मननु, जो ये ब्रह्म को बता रही है वो ब्रह्म के प्राकृत स्वरूप का खंडन कर रही है कि ब्रह्म का स्वरूप प्राकृत नहीं है। उसका स्वरूप कैसा है? कि अप्राकृत, प्राकृत धर्मान आश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति स्तौमि। उस प्रकार की आकृति को मैं नमन करता हूँ जो कैसे है कि प्राकृत धर्मों से रहित तो अप्राकृत संपूर्ण धर्मों से युक्त। इसलिए व्यास सूत्र में ही बताया प्रकृतितावत्वमि प्रतिषेधति तो ब्रवीति च भूयः। एतावत्तम प्रकृतम निषेधति का निषेध करके श्रुतियां पहले प्राकृत धर्मों का निषेध करती हैं, तो उसके बाद अप्राकृत धर्मों का संपूर्ण उसके ब्रह्म को बताती हैं कि ब्रह्म है वो अप्राकृत है, ब्रह्म है वो साकार है, निराकार नहीं है। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि संपूर्ण आनंदाकार है, और पुष्टि मार्गी ऐसे ही साकार आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही चाहता है और किसी को नहीं चाहता। श्रीमद् भगवद गीता में भी आप देखिए उठा के, वहां पर आता है अयो विसन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो विसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। वहां पर मधुसूदन सरस्वती जो प्रकांड विद्वान शंकर वेदांत के, उन्होंने क्या टीका किया है? प्रकृतिम स्वाम, कौन सी प्रकृति? सच्चिदानंद स्वरूपाम स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय। ब्रह्म कह रहा है कि अपने सच्चिदानंद स्वरूपाम, सच्चिदानंद स्वरूप की उस प्रकृति को आप अधिष्ठित होकर के आत्माया संभवती, प्रभु, वहां पर प्रभु का प्रादुर्भाव होता है सच्चिदानंद स्वरूप से। तो प्रभु का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, और पुष्टि सृष्टि केवल मात्र उनके श्रेयंग को ही, उनके उस रस को ही चाहता है और किसी को नहीं चाहती, क्योंकि वो उसका प्रागट्य भी वहीं से है। इसलिए वल्लभाचार्य चरण ने उस सृष्टि के लिए उसी प्रकार का मार्ग जो वास्तविक वेदों की वास्तविकता बता रहा है, वेद वास्तविकता अपनी बता रहे हैं, इस प्रकार का मार्ग आपने प्रकट किया और हम सब जीवों को अंगीकार किया। विशेष न कहते हुए दर्शन का समय है, आप सब विद्वान यहाँ पर आए और ऐसा सुंदर आयोजन हुआ। आज का जो एक ग्रंथ भी विमोचन हुआ है, ये ग्रंथ भी बहुत परिश्रम से, काका जी ने बहुत सुंदर परिश्रम से इस ग्रंथ का लेखन किया है। बहुत वर्षों से ये क्रम चल रहा था, कई वर्षों से ये क्रम चल रहा था। विशेष हम नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे ये जो ग्रंथ है, जिस प्रकार से शुद्धाद्वैत मार्तंड श्री गिरधर जी महाराज हमारे यहाँ हुए, प्रकांड विद्वान काशी के, उन्होंने शुद्धाद्वैत मार्तंड की रचना की। उसमें भी इसी प्रकार से सरल रूप से आप कारिकाबद्ध आपने संपूर्ण सिद्धांत उसके अंदर समा दिया। उसी प्रकार से ये भी जो ग्रंथ है शुद्धाद्वैत चंद्रिका, उसी के समकक्ष है। उसी प्रकार से आपने भी परिश्रम करके संपूर्ण शुद्धाद्वैत के सिद्धांतों को सरल रूप से, अलग अलग चैप्टर रूप से पूरे उसके अंदर ग्रहण किया है। तो इसको पढ़ने से जरूर हमें शुद्धाद्वैत का ज्ञान होगा, सिद्धांत का ज्ञान होगा। इसके सरलार्थ के लिए आपने जो परिश्रम किया, हमारे राम लखन जी उन्होंने हिंदी किया, उनको भी खूब भार है कि आपने ऐसा परिश्रम किया, उसको सरल भाषा में किया जिससे सर्वसाधारण भी सुलभ हो सके। अरविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरात महद हृदयांधकारम
यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्रमलशैलनशष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठले। हमारे उत्सव नायक जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के चरणों में वंदन करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय विद्याविलासी विद्वद्वरेण्य कुलपति महोदय श्री हरेराम त्रिपाठी जी, हमारे भूतपूर्व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, न्याय शास्त्र के मर्मज्ञ श्री राजाराम जी, हमारे इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता श्री पांडे जी, राम लखन जी, हमारे चुनार के शब्द शास्त्र निष्णात प्राचार्य श्री ब्रह्मानंद जी, हमारे इस संपादक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री अटाटे जी, ब्रजवल्लभ जी, हमारे वेद के निष्णात श्री दातार जी, हमारे षष्ठ पीठ के जोशी जी श्री दिनेश जी, हमारे षष्ठ पीठ के शास्त्री जी श्री विश्वंभर जी, अन्य समग्र विद्यमान विद्वद्गण, हमारे काशी नरेश की तीनों सुपुत्रियाँ एवं हमारे संस्थान के समग्र पदाधिकारी कार्यकर्तागण, हमारे गिरधर प्रकाशन के समग्र संपादक मंडल के सदस्यगण एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन। अब समय अतिकाल हो चला है, इसलिए विशेष कहने का अवसर नहीं है, इतना ही थोड़े में ही कहकर के समाप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु के दर्शन का समय भी सन्निकट है। भगवत कृपा से इस ग्रंथ की रचना बड़ों के आशीर्वाद से और गुरुओं की कृपा से जो भी हमको समझ में आया, हमने अपनी टूटी फूटी भाषा में लिखा है। आप सब विद्वान लोग हैं, आप सब जब इसको देखेंगे और जब आप लोग इसको सही कहेंगे, तब हम समझेंगे कि हमारा परिश्रम सफल हुआ, क्योंकि हेमनस संलक्षिते वन्नौ विशुद्धिश्याम का पिवा। ये इसका परीक्षा तब होती है कि जब स्वर्ण को जलते हुए अग्नि में डाल दिया जाए और तब वो शुद्ध होकर निकले, तब माना जाता है कि यह शुद्ध है, खाली लिखने से या छपने से नहीं होता है। तो आप लोग जब देखेंगे और कहेंगे, तब हम समझेंगे कि हमारा परिश्रम इसमें भगवत कृपा से सफल हुआ। और श्री गिरधर जी महाराज, जैसा कि चिरंजीव बाबा साहब ने कहा, श्री गिरधर जी महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है उसकी कोटि में ग्रंथ कहीं नहीं आता। ये तो बहुत छोटा सा एक हमारा प्रयास है। उनके तो चरण रज के बराबर भी हम नहीं हैं, उनकी विद्वत्ता कहाँ और हम कहाँ। तो भगवत कृपा से तो जो भी बन पड़ा वो हमने इसमें संकलित किया है। इसीलिए समापन में हमने ये शब्द कहे हैं, ये श्लोक हमने समापन में इसीलिए दिया है कि ग्रंथेस्मिन् यदि दोषा स्युः ते ममई वेत्ति संशयम् परम ये गुणा सन्ति ते गुरूणाम ही नान्यथा। इस ग्रंथ में जो भी कुछ दोष आवें
या दोष आप लोगों को ज्ञात हों तो वो दोष सब मेरे हैं, और जो जो इस ग्रंथ में आप लोगों को अच्छा लगे या गुण ज्ञात हो वो हमारा नहीं है, वो हमारे गुरुओं की कृपा है। तो उनकी कृपा से हमको प्राप्त होकर लिखा है हमने। तो इसलिए इस ग्रंथ का जो रचना हमने किया है उसको उपोद्घात में इसलिए हमने एक बात लिखी है कि इस ग्रंथ की जो रचना हमने किया उसका जो उद्देश्य है वो हमारा यही उद्देश्य है कि हमने इसलिए लिखा है कि शुद्धादेव चंद्रका इति नामधेयो ग्रंथ पुरोवाक में दार्शनिका नाम भगवद रस चंचरीकाणाम विदुषाम पुरतः समुपस्थापिते चिकीर्षित ग्रंथस्यास्य प्रणयने मुख्य प्रयोजनम य आत्मा रामा निर्ग्रंथाः मुनियोपि अहेतुकीं भक्तिं यस्य कुर्वन्ति इत्थं भूतलक्षणस्य सर्वलीला विचक्षणस्य पूर्णकामस्य पूर्णस्य श्रृंगाररसरूपस्य कोटिकंदर्पलावण्यस्य रसात्मकस्य रसात्मस्वभक्तवृंदसमन्वितस्य श्रीगोपीजनवल्लभस्य रसस्वरूपं स्वर्षीकचषकैरसकृत्पिपासूनां व्रजस्त्रीचरणाम्भोज रेणुप्राप्त्यभिलाषिणां वेदादिशास्त्रेषु कृतपरिश्रमाणां रसिकानां भागवतानां विनोदाय आत्मतोषायैव इति च सामान्य प्रयोजनं तु मंदमध्यमानां शुद्धाद्वैत वेदांतार्थावलंबनम सारल्येन सम्यक्तया भवतु इति। इस उद्देश्य से हमने इस ग्रंथ की रचना किया है। तो भगवत कृपा से ये ग्रंथ समग्र आप सब लोगों के सामने उपस्थित है और इस ग्रंथ को सरलता से हर कोई समझ सके, इसके लिए हमारे राम लखन जी ने, पांडे जी ने बहुत परिश्रम किया। आपने निस्वार्थ भाव से आपने परिश्रम किया है और इस ग्रंथ को मनोयोग से आपने इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही सुंदर तरीके से, साहित्य शास्त्र के आप बड़े अच्छे विद्वान हैं और सुंदर तरीके से इस ग्रंथ का आपने अनुवाद किया। हमारे राजा राम जी, इनका भी खूब स्नेह और सौजन्य हमको प्राप्त होता रहता है बराबर। इस ग्रंथ के विषय में न्याय शास्त्र का जहाँ जहाँ विषय आया उसमें हमको जहाँ जहाँ शंका थी हमने आपसे ही इससे सलाह लिया और संशोधन कराया। हमारे व्याकरण विषय में आप हमारे बेटे हैं, शब्द शास्त्र के निष्णात, इनका हमको खूब सुंदर सहयोग मिला। विशेष रूप में हमारे वेदांत विद्या के गुरु, हमारे अग्रज महोदय श्री हरिराय जी, जिनके पास हमने वेदांत विद्या का अध्ययन किया, उनने इस ग्रंथ का पूरा अपने दृष्टिपथ पर लेकर जो भी क्षतियाँ थी उसको निकालने का प्रयास किया, परिश्रम किया। बाकी जो भी हमको इसमें समझ पाया हमने लिखा है। भगवत कृपा से श्री वल्लभाचार्य चरण ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो सिद्धांत अपन ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण जो वेद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, इन चारों की एक वाक्यता करते हुए आपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और आपने प्रारंभ में ही ब्रह्मसूत्र में ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जबकि अन्य आचार्य त्रिसूत्री चतुसूत्री स्वीकार करते हैं, परंतु वल्लभाचार्य चरण ने त्रिसूत्री स्वीकार किया। आपने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र, जन्माद्यस्य तशास्त्र योनित्वात् ये द्वितीय सूत्र और तत्व समन्वयात् ये तृतीय सूत्र,
ऐसा आप स्वीकार करते हैं, जबकि आचार्य शंकर वगैरह अन्य आचार्य शास्त्रीयोनित्वाद को अलग सूत्र स्वीकार करते हैं। और आचार्य चरण ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द को आनंतर्यार्थक में नहीं ग्रहण किया है, आपने अधिकारार्थक में ग्रहण किया है। और ब्रह्मणः जिज्ञासा, यहाँ पर भी आपने शेषे षष्ठी स्वीकार किया है, कर्मणि षष्ठी स्वीकार नहीं किया है। इस बात को ध्यान देने का है। शेषे षष्ठी स्वीकार करने से ये भी नहीं समझना है हमको कि ब्रह्म का गौणत्व हो जाएगा। राज्ञ पुरुषः, उसमें राज्ञ का गौणत्व थोड़ी ना होता है। इसी तरह ब्रह्मणः जिज्ञासा, इसमें भी शेष सृष्टि का ही ग्रहण किया गया है। थोड़े में ही हम आपको बात बताते हैं जो हम समझे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सिद्धांत है शुद्धाद्वैत साकार ब्रह्मवाद, इस सिद्धांत का आपने प्रतिपादन किया और ब्रह्म सूत्रों के अर्थों को आपने निबंधन करके इसमें आपने स्वीकार किया। इसीलिए हमने लास्ट में दिया है, ये आप पढ़ेंगे, ये हमने इसीलिए दिया है कि आचार्य चरण ने जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा वो उसका क्या स्वरूप है, किस तरह से आपने लिखा है कि सर्गादो स्वमुतम स्वमस्य विषये यम ब्रह्मवादम जगौ कौन्ते योद्धवयो प्रकाश्य च पुनर्वेदांत सारम हरिः तम व्यासाशय गोचरम प्रथयितुम यैर्भाष्यम आभाषितम तानाचार्य वरान नमामि करुणान श्री वल्लभाख्यान प्रभून। ये श्री पुरुषोत्तम जी महाराज दश दिगंत विजी जो हमारे संप्रदाय में हो गए, उनका श्लोक है। उसके बाद भाष्य लक्षण से लिया गया है, सूत्रार्थो वर्णिते यत्र वाक्ये सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। इसके बाद जो आचार्य चरण ने लिखा है सूत्र किस तरह से, वो हमारे वेदांत विद्या गुरु हर्राय जी ने लिखा है कि सूत्रकृत भागवतकृत व्यासस्तद श्रुति कीर्तितम निर्धर्मम सर्वधर्मम वा वस्तुतः किम विवक्षति संस्तौमितम व्यासमशेषमर्थम यस्तत्तु सूत्रैर्निबबन्ध दिव्यम तैरेव सम्यक ग्रथिताखिलार्थम श्री वल्लभाचार्य महम नमामि। उसी का आचार्य शंकर ने किस तरह से लिखा है वो मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। न स्तौमितम व्यासमशेषमर्थम, वहाँ है संस्तौमी, यहाँ है न स्तौमी। न स्तौमितम व्यासमशेषमर्थम समग्र सूत्रैरपि यो बबंध विनापितैहि, सूत्रों के बिना भी विनापितैहि संग्रथिताखिलार्थम तम शंकरम नौमि सुरेश्वरम च। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है हमारी कि नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतम धास्यति कः। पंडित राज जगन्नाथ। इसलिए हमने लास्ट में ये एक निचोड़ रूप में ये एक थोड़ा सा दिया है। आप विद्वान लोग यदि नहीं निरक्षी विवेक करेंगे तो कौन करेगा, और तो के करने वाला है नहीं निरक्षी विवेक। आप लोगों से हम ये आशा रखते हैं निरक्षी विवेक करने की। तो कहने का तात्पर्य कि इस दृष्टि से आप देखेंगे, और इसीलिए मधुसूदन सरस्वती ने भी, आप देखिए मधुसूदन सरस्वती शांकर वेदांत के अप्रतिम विद्वान थे, उनका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने भी क्या लिखा लास्ट में भगवत गीता के भाष्य के बाद कि प्रमाणतोपि निर्णीतो कृष्ण माहात्म्य मद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोढ़ुम ते मूढ़ा निरयम गता। ये मधुसूदन सरस्वती के वाक्य हमारे वाक्य नहीं है।
जो भी आप कहेंगे, जैसे भी आप कहेंगे, उस तरह से हम यथाशक्ति हमारी संस्था सहयोग करने के लिए उपस्थित रहेगी। हम भी उस कार्य के लिए सहयोग करने के लिए उपस्थित रहेंगे। उसमें कहीं कोई ननु नच नहीं है। आपको तो मालूम है, आप जब संपूर्णानंद में थे और कालिया साहब, अशोक कुमार कालिया महोदय जब कुलपति महोदय थे, तब आचार्य वल्लभाचार्य चरण के उत्सव का प्रारंभ भी वहाँ किया गया था। आपने सब उसका व्यवस्थित किया था और वो आचार्य जयंती मनाई जाती रही। 2 या 3 साल तक वो जयंती मनाई गई। उसके बाद अशोक कुमार जी यहाँ से चले गए। उसके बाद वो कार्य अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको नहीं मालूम है, वो कार्य स्थगित हो गया। हमारा कहना इतना ही है कि हमारे सनातन धर्म के सब आचार्य हैं, सब हमारे सम्मानित हैं, आचार्य शंकर से लेके आचार्य वल्लभ तक, और 5 आचार्य जो मुख्य धाराओं में हैं, आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य मध्व, आचार्य निम्बार्क और आचार्य वल्लभ, ये 5 प्रमुख धाराएं हैं। बाकी उप शाखाएँ हैं। इन प्रमुख धाराओं का हमारे विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से उनकी उत्सव या जयंती, जो भी अपन कहें आज की भाषा में, उस पर स्मरण होना ही चाहिए। वो आप सक्षम हैं और आप उसको प्रारंभ करें। भगवत कृपा से हमारा और समग्र वैष्णवों का उसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। प्राचीन हमारे धर्म पिता श्री मुरलीधर लाल जी महाराज श्री, उन्होंने ये कार्य बहुत सालों पहले किया। जैसा कि हमारे जोशी जी ने, आपके पिता श्री रमानाथ जी जोशी जी, वो भी बहुत सहयोग में रहते थे और वो कार्य बहुत सुंदर उस समय हुआ। फिर वो कार्य फिर शिथिल हो गया, तो उसको फिर आगे बढ़ाया जाए और इन ग्रंथों पर शोध कार्य किया जाए। सुबोधनी जी का प्रकाशन पूरा जोधपुर से हमारे पिताश्री ने कराया, उसका हिंदी अनुवाद भी पूरा कराया। वो भी ग्रंथों को श्रीमद् भागवत की एक दुर्लभ टीका है, बेजोड़ टीका है। यहाँ तक हमारे आचार्य तो आज्ञा करते हैं, हर्राय जी महाराज जो पूर्व में हो गए, तो यहाँ तक आज्ञा करते हैं कि न च दृष्टा सुबोधिनी न राधि राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। तो ऐसी दुर्लभ वस्तु और दुर्लभ टीका है, और इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी सुबोधनी जी के अंत में आज्ञा करते हैं कि सुज्ञेषु हस्त युगलम पुरुतो विधाय। बहुत सुंदर है। सुज्ञेषु हस्त युगलम पुरुतो विधाय विज्ञापयामि मुरुवैरि पदाब्ज निष्ठः उच्छृंखलापि, आप शब्द सुनिए, उच्छृंखलापि विवृतिर मम चिंतनीया श्री कृष्ण पाद युगले विनिवेशिताति। इसलिए उस ग्रंथों को आज पढ़ाने की, समझने की, देखने की, आप जैसे विद्वान उसको दृष्टिपथ पर लें, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो आप जैसा भी उसके आगे कहेंगे हम उपस्थित हैं। साथ साथ में जो हमारे जोशी जी ने कहा पंचांग के विषय में, उसके लिए भी हम निश्चित रूप से आपको करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि पंचांग समय पर उपस्थित हो जाए, क्योंकि हमारे मंदिर का पूरा और हमारे पूरे वैष्णव समाज का समग्र उत्सवों का निर्णय उसी पर आधारित होता है, बापूदेव पंचांग पर ही। जब तक वो नहीं आता है तब तक समस्या बनी रहती है कि क्या निर्णय किया जाए। हमारे उपाध्याय जी, दातार जी हैं, जोशी जी हैं, जब भी काम पड़ता है बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और गणित पूरा कर के उसको करना पड़ता है। तो वो समय से यदि हमको प्राप्त हो जाए तो बहुत सुंदर कार्य हो जाए। कम से ले विलम्ब से भी होकर के फाल्गुन में आ जाए तो उसको कार्य सुंदर रूप में आगे प्रचलित हो। साथ साथ में आज के उत्सव पर जो आप सब लोग विद्वज्जन यहाँ पर पधारे और पधार कर आप लोगों ने जो इतना समय दिया, आप लोगों का अमूल्य समय है। हमने बहुत आप लोगों का समय ले लिया आज, तो इसके लिए क्षमा भी चाहेंगे और खूब खूब आपको धन्यवाद भी देंगे कि आप सबों का सौजन्य जो आप यहाँ पधारे
और इतना समय हमको यहाँ पर दिया। आप लोगों का सौजन्य है, यही सौजन्य आगे भी बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ हमारे कुलपति महोदय, हमारे राजा राम जी, पांडे जी, ब्रह्मानंद जी, रटाटे जी बराबर हमारे साथ लगे रहते हैं संपादक के कार्य में। सबों का खूब खूब धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि यहाँ अपने यहाँ कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद यमुना जी की आरती होती है, ऐसी परंपरा है। इसलिए धन्यवाद ज्ञापन का कार्य हम ही अपने प्रवचन में कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे जितने भी काशी नरेश से के वहाँ से पधारे हुए तीनों राजकुमारियाँ, उनके समग्र वो भी बराबर आपका सहयोग और उपस्थिति चरणाट भी बनी रहती है, और यहाँ भी आपकी बराबर उपस्थिति रहती, इनका भी खूब खूब धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारा संपादक मंडल जिसने इस कार्य में, और हमारे कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, और भी हम आपको देंगे, और भी ग्रंथ कई प्रकाशित हो चुके हैं। हर साल एक ग्रंथ हम प्रकाशित करते हैं। तो संपादक मंडल में जो हमारे सदस्य हैं, अपने रटाटे जी, हमारे विश्वम्भर जी, हमारे दीपेश जी और जयंती भाई, ये चारों सदस्य, और चरण जी हमारे बाबा साहब, उनका भी खूब खूब धन्यवाद करते हैं। साथ साथ में इस ग्रंथ की टीका लिखने के लिए पांडे जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इस ग्रंथ को छापने में अतुल छापाखाना जो चौखम्बा वाले हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया है, उनका भी बहुत सहयोग इसमें रहता है। ये हैं प्रकाशित कार्य करते हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहता है। ये भी मनोयोग से अपने घर का काम समझ के इस कर्तव्य को निभाते हैं बराबर। साथ साथ में हमारे इस संस्थान के समग्र पदाधिकारी कार्यकर्तागण जो आप सब देख रहे हैं, कुछ क्षतियाँ होती है संचालन में, अभी नए नए हैं, नए नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं संचालन के कार्य में। आप भी अभी नए नए हैं। शास्त्री जी, गोपी वल्लभ जी जो हमारे बड़े स्नेही रहे और बहुत वो रहे, परंतु भगवद इच्छा है, उनका असमय में हरिशरण हो गए वो, इसलिए अब उनके ही भतीजे ये उस कार्य को बराबर संभाल रहे हैं। तो अभ्यास धीमे धीमे होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप लोग कोई संचालन में क्षति हुई हो तो क्षमा करेंगे। साथ साथ में संचालक दोनों उभय संचालकों ने जो सुंदर संचालन किया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में सब कुछ होने के बाद भी यदि समाज श्रोतागण न हो तो वक्ता क्या करेगा? वक्ता का तो कोई महत्व नहीं रहेगा। श्रोतागण को धन्यवाद देते हैं कि श्रोतागण ने इतनी देर तक, आप समझिए कि लगभग 9:30 बजने को आ गए, इतनी देर तक बैठकर हम सबों को झेला। ये सब आप लोगों को खूब धन्यवाद है, क्योंकि ऐसा है कि कहीं कथा होती हो और कहीं गाना बजाना होता हो, संगीत होता हो, तब तो सबको आनंद आता रहता है, हल्के होते रहते हैं, सब एंजॉय करने का आनंद आता है। परंतु यहाँ सब जो विद्वत गण बैठे हैं, इनकी वाणी सबकी गंभीर और ठोस वाणी है। उस ठोस वाणी को झेलना, ये तो चक्क माल है। देखो, चक्क घी का माल है, इसको खाने में पचाने में टाइम लगता है, पर आप लोगों उसने शांति से श्रवण किया, इसलिए आप सब लोगों को भी खूब खूब हृदय से धन्यवाद देते हैं। इतना ही कहते हुए आज के कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करते हैं। आप लोगों की भावना भगवत चरणारविंद में जो है विशेष बढ़ती रहे, इतना ही कहते हुए थोड़ी देर आप लोग शांति से बैठिएगा। हम विद्वतजनों का थोड़ा सम्मान करेंगे और यमुना जी की आरती बुलाएगी, उसके बाद सीधे दर्शन खुलेंगे।